बीते दिनों जॉर्डन में टावर 22 पर हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया और बड़े पैमाने पर बदला लेने की बात कही है। इधर अमेरिका की इस धमकी पर ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि 3 सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इस्लामी शासन पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। यदि ईरान ऐसा करता है तो विश्व में चौतरफा युद्ध छिड़ सकता है। अभी तक युद्ध से बच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है कि ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का जवाब कैसे देना है। इसको लेकर बाइडेन लगातार सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ मिल रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को बताया कि वो सीधे ईरानी क्षेत्र पर हमला करता है तो तेहरान स्वयं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करेगा। इसको लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ईरानी मौलवियों को संबोधित कर रहे हैं और ईरान ने अमेरिका को ईरानी क्षेत्र के भीतर किसी भी लक्ष्य पर हमला न करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का ईरान पर जो आरोप लगा है उस पर ईरानी अधिकारियों ने सफाई दी है कि उन्होंने उन हमलों का आदेश नहीं दिया था जिनमें अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इस बीच एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि बाइडेन और उनकी टीम तनाव बढ़ने से बचने की कोशिश कर रही है और राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए वो एक और युद्ध नहीं चाहते हैं। बाइडेन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा भी, मुझे नहीं लगता कि हमें मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध की जरूरत है और मैं ये नहीं चाह रहा हूं। हालांकि बाइडेन पर अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने का भी दबाव है और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ईरान पर समय के साथ कई हमले करके कार्रवाई की जाएगी। एबीसी न्यूज ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान पर कई दिनों में कई लक्ष्यों पर हमला किया जाएगा। कह सकते हैं कि अमेरिका की तैयारी सिर्फ एक हमले की नहीं बल्कि हमलों की एक सीरीज के तहत ईरान को परास्त करने की योजना है और इस सीरीज को चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाएगा। अमेरिका पर हमला करने वाले मिलिशिया समूह का कहना है कि वे अमेरिका पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो गाजा में हमला कर रहे इजराइल को समर्थन दे रहा है। अब इन युद्धों का क्या हल निकलेगा और इनका अंत कब होगा, इस बारे में अमेरिका और ईरान की आगे की रणनीतियों से ही तय होगा।